हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो इन्फोसिस ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसके पहले ऑल टाइम हाई लगाने के पहले बहुत ही अच्छी वन वे रैली की थी। अगर आपको याद होगा, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 1400 के आसपास से 1880 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। पहला तो ये इस लेवल से जब ऊपर गया है तो डायरेक्टली ये 1880 1900 के आसपास गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे नीचे की ओर गिरा है। तो ये फॉल अगर आप देखेंगे इस लेवल से तो कितना परसेंट आ रहा है, तो 38% के आसपास का वैल्यू आ रहा है, राइट। एंड उसके बाद अगेन एक रैली स्टार्ट होती है यहाँ से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के और नया हाई लगा के ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गिरने की कोशिश करता है। ये कितना अगर इस वैल्यू का देखेंगे तो ये भी अराउंड कहीं न कहीं 38% के आसपास वाला है। कोई भी शेयर कोई भी पैटर्न, ठीक है, अगर टेक्निकली जाएँगे देखने तो कोई भी पैटर्न यहाँ पे एटलीस्ट 2 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है? बहुत बार 3 टाइम्स रिपीट होता है एंड बहुत ही रेयर केस में 4 या 5 टाइम रिपीट होता है। 3 वाला एवरेज मान के चल सकते हैं, 2 टाइम बहुत ज़्यादा होता है ऐसा मान के चल सकते हैं, राइट? तो फिर से इस लेवल से रिवर्सल होना यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही रिपीट हुआ तो इस बार भी ऐसा ही रिपीट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए हो गया। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे किसी भी शेयर का, तो कभी भी अगर उसका ऑल टाइम हाई, अगर कभी भी उसका ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक है? मान लेते हैं ये हमारा ऑल टाइम हाई लेवल है और ये पूरा का पूरा एक ज़ोन होता है, हम सभी को पता है, ठीक है? ये ऑल टाइम यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर गया है ये शेयर और अगेन इसके नीचे आ रहा है तो यही एक बाइंग लेवल अगेन हो सकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, ये जो कि यहाँ बताते हैं कि यहाँ से फिर से एक बार ये ऊपर की ओर निकल सकता है एंड कुछ नहीं तो जो हमारा राउंड लेवल है 2000, क्योंकि ये शेयर आ रहा है 1400 के आसपास से। अब कितना ऊपर टारगेट देगा तो इसके ये ज़ोन पे डिपेंड करता था, इसके ये टारगेट के ऊपर डिपेंड करता था। हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला ज़ोन है, ठीक है? जो हम ऊपर एज़ अ टारगेट अगर प्रेडिक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये एज़ अ टारगेट हो गया, ठीक है? अब इसका ऑन 1:1 ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये हम लोगों ने ये भी पता कर लिया। अब 1:1 देने के बाद क्या होगा, ये इसका 1:2 देता है, ठीक है? तो इस लेवल से 1:2 लेने जाएँगे तो ये लगभग-लगभग हम लोग अगर इसको 1700 ले लेते हैं और इसको 1400 कंसीडर कर लेते हैं तो 400 रुपीज़ का ये गैप है, ठीक है? तो यहाँ से 2100 एंड 2100 के बाद, यहाँ से 2100 एंड 2100 के बाद 25-600 होता है। तो अभी तक हमारे पास जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, इन लेवल से 200 पॉइंट्स अवे हमारा जो टारगेट है फिलहाल वो नज़र आ रहा है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी शेयर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, इन लेवल्स के आसपास अगेन आता है और इसको रीटेस्ट करके निकलने की कोशिश करता है। अगर सिर्फ़ हम इतना देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार वीकली कैंडल इसका देख लेते हैं किस तरीके का फॉर्म हो रहा है एंड उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर जिन लोगों ने इन लेवल्स के आस-पास बाइंग किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराने लेवल्स हो गए थे, ठीक है? यहाँ पे फँस गए होंगे, अगेन जब बाई किए होंगे तो एक अच्छा रिटर्न मिला होगा। अभी सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर ये लेवल आप जाके देखेंगे तो 2022 का जनवरी का लेवल है, ठीक है? अब अगेन इस लेवल को एक बार निकालता है तो ये लेवल कब हम लोग को देखने को मिलेगा हमें नहीं पता है। हो सकता है जिस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आ गया, ये सिनेरियो हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे हो रही है, दिखती हम लोग को नज़र आ रही है। तो हम लोगों के पास एक क्या है, ये गेन है कि अभी तक एंटर नहीं किए हैं और यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई एंटर करने पे ब्रेक करने पे एंटर होते हैं, तो क्या होगा, एक एसएल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से अगर नीचे आता है तो एग्ज़िट, अदरवाइज़ इस तरीके से ऊपर की ओर निकलता है तो प्रॉफ़िट। समझ रहे हैं? तो एक छोटे प्रॉफ़िट के साथ एसएल के साथ बड़ा प्रॉफ़िट हो सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको टेक्निकली अगर आप देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट को मैच करके। अब किसी को क्या करना है, ऑल टाइम हाई का लेवल का वेट नहीं करना है इस लेवल का ब्रेकआउट का, ठीक है? एंड यहाँ पे जिस तरीके से ये फॉल हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये भी ट्रेंड लाइन बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे बैठ रही है। देख रहे हैं? तो इस तरीके के एक चैनल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है। अगर कोई यहाँ पे
पोजीशन बनाता है तो उसको अपना एसएल कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, लगभग-लगभग इन लेवल्स के आस-पास प्लेस करे, ताकि बाद में अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आस-पास भी आए तो यहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है? और उसका एसएल कहीं न कहीं हिट ना हो, ताकि बाद में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर जाए और उसको जो भी प्रॉफिट होना है हो। एक ये इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। दूसरा एंट्री क्या कर सकते हैं, इसका जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते ही हम लोग एक छोटी-सी पोजीशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। आप अपने लिए कैसा प्लान करना है, कौन से सिस्टम फ़ॉलो करते हैं, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद एनालिसिस के बाद डिसीज़न लेंगे, राइट? यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो इस स्विंग का ऐसा लगा के प्लान कर सकता हूँ और यहाँ से अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो जैसे हमने डिस्कस किया हो सकता है 2000 के पास थोड़ा-सा हम लोग को रेजिस्टेंस मिले, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा वायबल नहीं लगता है बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो जस्ट 2000 के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, अच्छा रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो जो बायर्स यहाँ पे एंटर होंगे उनको 2000 पे कुछ मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कहाँ, जब 2200 के आस-पास जाएगा। छोटा-सा एसएल है, 2200 के आस-पास जाएगा तो अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा, तो 2200 के आस-पास थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग, सेलिंग वाला जो बड़ा एक होता है प्राइस एक्शन पैटर्न ऐसा हॉल्ट वाला, वो देखने को मिल सकता है। अब हम लोग मंडे की बात कर लेते हैं, तो मंडे को क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल का हाई यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। लगभग-लगभग इसका 1925 का हाई है, अगर 1925 का हाई ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग को ऊपर की ओर जो लेवल देख सकते हैं, वो 1940 एंड लगभग-लगभग फिर 1945 के आसपास का देख सकते हैं। और नीचे की ओर अपना ये स्विंग ब्रेक ना करे तो अच्छा है, थोड़ा-सा हम लोग ये वाले स्विंग को कंसीडर करते हैं, इस वाले लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई है, अगेन इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आएगा तो फिर से यहीं से ऊपर की ओर जा सकता है। इसीलिए जब ये लेवल मतलब 1856 का लेवल ब्रेकडाउन हो, तब हम लोग कुछ नीचे के बारे में सोच सकते हैं। उस ऐसे सिनेरियो में 1830 के आसपास का लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।